अमर उजाला आवाज में सुनिए पंचतंत्र की कहानियां। आज की कहानी का शीर्षक है ब्राह्मणी और नेवला। एक बार देव शर्मा नाम के ब्राह्मण के घर जिस दिन पुत्र का जन्म हुआ, उसी दिन उसके घर में रहने वाली नकुली ने भी एक नेवले को जन्म दिया। देव शर्मा की पत्नी बहुत दयालु थी। उसने उस छोटे नेवले को भी अपने बेटे की तरह पाला पोसा और बड़ा किया। नेवला भी उसके बेटे के साथ भाई की तरह रहता था। दोनों में बड़ा प्यार था। देव शर्मा की पत्नी भी नेवले को बहुत प्यार करती थी, लेकिन उसके मन में हमेशा यह शक रहता था कि कभी यह नेवला उसके बेटे को ना नुकसान पहुंचा दे। जानवर की बुद्धि नहीं होती, बेवकूफी में वो कोई भी गलत काम कर सकता है। एक दिन देव शर्मा की पत्नी अपने बच्चे को एक पेड़ की छाया में सुलाकर पास के तालाब से पानी भरने गई थी। जाते समय वो अपने पति देव शर्मा से कह गई थी कि वहीं ठहरकर अपने बेटे का ध्यान रखे, कहीं ऐसा ना हो कि नेवला उसे काट खाए। पत्नी के जाने के बाद देव शर्मा ने सोचा, नेवले और बच्चे में गहरी दोस्ती है, नेवला बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। यह सोचकर वो सोए हुए बच्चे और नेवले को पेड़ की छाया में छोड़कर खुद भिक्षा मांगने कहीं चला गया। उसके जाने के बाद एक काला नाग पास के बिल से बाहर निकला और बच्चे की तरफ बढ़ने लगा। नेवले ने सांप को देखा और सोचा कि कहीं ये उसके दोस्त को ना डस ले, इसलिए वो काले नाग पर टूट पड़ा और उसने नाग पर हमला कर कर उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। सांप को मारने के बाद वो उसी दिशा में चल पड़ा जिधर देव शर्मा की पत्नी पानी भरने गई थी। उसने सोचा कि वो उसकी बहादुरी की तारीफ करेगी, लेकिन हुआ इसके एकदम उल्टा। नेवले के खून से सने शरीर को देखकर ब्राह्मण की पत्नी का मन उन्हीं पुरानी आशंकाओं से भर गया कि कहीं इसने उसके बेटे की हत्या तो नहीं कर दी। ये विचार आते ही उसने गुस्से से सिर पर उठाए घड़े को नेवले पर फेंक दिया। छोटा सा नेवला पानी से भरे घड़े की चोट खाकर वहीं मर गया। ब्राह्मण पत्नी वहां से भागती हुई पेड़ के नीचे पहुंची। वहां पहुंचकर उसने देखा कि उसका बेटा शांति से सो रहा है और उससे कुछ दूरी पर एक काले सांप का शरीर टुकड़े टुकड़े हुआ पड़ा है। तब उसे नेवले की बहादुरी का ज्ञान हुआ। पछतावे और दुख से वो अपनी छाती पीटने लगी। इसी बीच ब्राह्मण देव शर्मा भी वहां आ गया। वहां आकर उसने अपनी पत्नी को रोते देखा तो वो घबरा गया, लेकिन बेटे को सही सलामत सोते देख उसका मन शांत हो गया। पत्नी ने अपने पति देव शर्मा को रोते रोते नेवले की मौत का समाचार सुनाया और कहा कि मैं तुम्हें यहीं ठहर कर बच्चे की देखभाल के लिए कह गई थी। तुमने भिक्षा के लोभ में मेरा कहना नहीं माना, इसी की वजह से यह सब हुआ है और बेचारे नेवले की मौत हो गई। तो क्या सीख मिलती है इस कहानी से? जी हाँ, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए। इसलिए किसी भी काम को करने से पहले एक बार सोच लेना चाहिए। ऐसी ही मजेदार और सीख भरी पंचतंत्र की कहानियां सुनने के लिए सुनते रहिए अमर उजाला आवाज।